बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार बादामी कुल्फ़ा बना रहे हैं। कुल्फ़ी हो या फिर आइसक्रीम हो या फिर कुल्फ़ा हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है और छोटे और बड़े सब इसको खाना पसंद करते हैं और गर्मियों की ये ख़ास सौगात होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 किलो दूध लिया है। मैंने ज़रा ज़्यादा मिक़दार में बनाना था, इसलिए मैंने 3 किलो दूध लिया है। दूध को हम उबालने के लिए रख देते हैं और इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि इसकी मलाई एक जगह इकट्ठी ना हो और दूध उबलता रहे। इस तरीके से ये फ़ायदा होता है कि मलाई सारी की सारी दूध में ही मिक्स हो जाती है और ऊपर मलाई जम नहीं जाती। अगर आप इसकी जगह डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूध बॉईल हो रहा है। अब हम एक तरफ मिल्की ब्रेड के 5 स्लाइसेस लेंगे और उनके किनारे अच्छे तरीके से काट देंगे। ये मिल्की ब्रेड चूँकि मीठी होती है, इसलिए ये जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाएं उसके अंदर बहुत मज़े की लगती है। मैंने एक मरतबा आप लोगों को खीर सिखाई थी शुरू में, वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें मैंने ब्रेड के स्लाइस डाले थे, यानी कि वो मिल्की ब्रेड डाली थी उसके अंदर, और उससे खीर का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो गया था। इसको हमने तोड़ने के बाद चॉप कर लिया है। चॉप हम बारीक करेंगे ज़रा, और थोड़ा सा अगर मोटा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर लें कि बारीक हो जाए तो अच्छी बात है। ब्रेड को बारीक करने के बाद हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम एक पैन के अंदर चीनी डालेंगे और उसको कैरमलाइज़ करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 1.5 कप डाली है। चूँकि दूध 3 किलो है, यानी अगर आप 1 किलो दूध का कुल्फ़ा बनाएंगे तो उसके लिए आधा कप काफ़ी रहेगा। कैरमलाइज़ करने के लिए हमने इसको बहुत ही हल्की आंच पर रखना है। देखें, साइड से चीनी पिघलना शुरू हो गई है, लेकिन हमने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही इसके अंदर चम्मच को चलाना है, क्योंकि क्या होगा कि चम्मच के ऊपर सारी चीनी चिपक जाएगी। इसलिए इसको हमने बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ आहिस्ता आंच पर पकने देना है, लेकिन हमने इसके पास ही खड़े होना है, क्योंकि अगर चीनी जल गई तो फिर क्या होगा कि इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और कुल्फ़े में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने इसको हिलाना शुरू करना है। देखें, क्योंकि हमें लग रहा है कि सारी की सारी चीनी नीचे से पिघल चुकी है। अब हम इसको हिलाना शुरू कर रहे हैं। हमने इसको उस वक्त तक हिलाना है जब तक कि इसकी शक्ल शहद की तरह ना हो जाए। शहद सबने देखा हुआ है, आपको पता है कि बिल्कुल मुलायम सा और एक शीरे की तरह होता है शहद। शीरा बहुत कम लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैंने मिसाल शहद से दी है। शहद अमूमन घरों में हमारे होता है और हम देखते हैं। शीरा तो बहुत कम लोग, कोई मिठाई बनाता है तो उसको पता होता है कि 1 तार का शीरा हो या 2 तार का शीरा हो, तो शहद की मिसाल बिल्कुल ठीक है। ये देखें, हम इसको अभी दाना है लेकिन हम इसको पकाए जा रहे हैं, लेकिन आँच हमने हल्की ही रखी हुई है। मुसलसल हर तरफ से हम इसको चला रहे हैं। टोटल यही काम थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है कैरमलाइज़ करने का, लेकिन ये जब आप कर लेंगे तो इससे बहुत ही खूबसूरत कुल्फ़े का कलर आता है। चूँकि ये बादामी कुल्फ़ा है, इसलिए लाइट ब्राउन कलर इसमें अच्छा लगता है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी का दाना बाकी है, इसलिए हम मुसलसल इसको चम्मच चला रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। बस कुछ सेकंड में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, कलर भी चेंज हो चुका है और सारा दाना भी ख़त्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, आँच को बिल्कुल बंद कर देना है फ़िलहाल, और थोड़ा सा दूध इसके अंदर शामिल करना है। ये एहतियात करिएगा आप कि एकदम बहुत ज़्यादा दूध आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि झाग बनकर एकदम ऊपर आएगा और ये निकल जाएगा बाहर। इसके अलावा एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके अंदर ठंडा दूध शामिल करेंगे तो शीरा बिल्कुल अकड़ जाएगा। मैंने चूँकि उबलता हुआ दूध डाला है तो इसलिए शीरा सख्त तो हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा सख्त नहीं हुआ। बस आपने कॉन्टीन्यूसली इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसको चूल्हे को तेज़ करके आँच को सिर्फ पकाना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, खुद ब खुद शीरा सारा का सारा दूध में घुल जाएगा और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए, मैंने उतना दूध उसमें शामिल कर लिया था और बाकी दूध अभी इसके अंदर बाकी है। अब चूँकि बर्तन वो वाला बड़ा है, इसलिए मैं ये शीरे वाला दूध जो है वो सारा का सारा उस दूध में शामिल कर रही हूँ। अभी ये थोड़ा आपको लाइट कलर लग रहा होगा क्योंकि दूध की मिकदार ज़रा ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद इसका कलर भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इस मटेरियल को 4-5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। मैंने आपको जितनी चीनी बताई है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे चीनी कम लगती है, आप एंड में भी चेक कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी चीनी शामिल कर दें। अब मैं इसके अंदर ब्रेड के जो चूरा हमने बनाया था वो शामिल कर रही हूँ, और शामिल करते ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
मैंने ये 4 बर्फ़ियाँ ली हैं, ये मैं इसके अंदर तोड़कर शामिल कर रही हूँ। आपने भी शामिल करनी हो तो कर दीजिएगा, बर्फ़ी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अक्सर पहले खीर जब पकाती थी उसमें बर्फ़ी शामिल करती थी। जब बर्फ़ियाँ इसके अंदर मिक्स हो जाएं तो फिर चूल्हा बंद कर दें और इसको ढक कर ठंडा कर दें। बस ये एहतियात करें कि आप इसको ढक कर ही ठंडा करें, वरना एक मलाई की तह ऊपर आ जाती है। इसके बाद आप या तो इसको बीटर से बीट कर लें, अगर बीटर नहीं है तो फिर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। मकसद ये है कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो हम एक पैकेट इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पैकेट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। वो भी जब आप ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड करेंगी तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। एक और तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने आपको मैक्रोनी फ्रूट सैलेड बताया था, उसमें उसको बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में लाने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये ड्राई मिल्क मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये मैं बहुत रिच बना रही हूँ और बेहद मज़ेदार बना था, इसलिए अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो आपको लगेगा कि वाकई कोई बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपने खाई है। 4-5 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर बादाम के एसेंस की शामिल कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर प्रॉपर बादामी कुल्फ़ी का टेस्ट आए। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं, आइए आज की हम दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे क़ुव्वत फ़ैसला अता फ़रमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, आमीन। कुल्फ़े को जमाने के लिए मैंने डिस्पोजेबल डब्बे लिए हैं और उसके अंदर सबसे पहले हम बादाम शिफ्ट करेंगे। कटे हुए बादाम लंबाई में मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने 3 किलो दूध लिया था, इसलिए 2 इन डब्बों में मैंने इसको जमाया है और थोड़ा सा अलहदा भी जमाया था। अब ये देखें, इसको सबसे पहले हमने बादाम की लेयर्स लगाई है और अब हम इसके ऊपर कुल्फ़ा जो बनाया था वो मटेरियल ऊपर डाल देंगे। ये देखें, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल गाढ़ा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं है, क्योंकि इसमें क्रीम और बाकी चीज़ें भी डाली थी, इसलिए मटेरियल इसका कम नहीं हुआ और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा इसको पकाकर गाढ़ा करना पड़ा है। लेकिन ये फ़ायदा हुआ है कि कुल्फ़ा बहुत ज़्यादा मिकदार में बन गया है और टेस्टी भी माशाल्लाह बन गया है। अब हम इसको इस डब्बे में शिफ्ट कर रहे हैं और अब हम इसके ऊपर दोबारा थोड़े से बादाम लगाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा तरीका है जिससे इसके ऊपर बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं बनते। यानी कि अमूमन ये होता है कि हम जब भी घरों में आइसक्रीम जमाते हैं तो वो बर्फ़ बर्फ़ सी मुंह में आती है। अभी थोड़े से बादाम मैंने ऊपर गार्निश इसके कर दिए हैं। ये देखें, आप अगर इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें तो फिर इससे बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बल्कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ारी कुल्फ़ा खा रहे हैं। आज की रेसिपी ज़रा ज़्यादा महंगी है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्रीम का अल्टरनेट बता दिया है कि आप घर की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बादामी कुल्फ़ा है इसलिए थोड़ा सा ज़रा महंगा पड़ेगा। 8 घंटों के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये देखें, हम पानी के अंदर इसको हल्का सा हिलाएंगे और कुछ सेकंड में ही ये अपनी जगह छोड़ देगा। इस तरीके से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा देर बाहर रखेंगे या बहुत ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो फिर साइड से ये पिघलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको बस निकाल लेंगे और अब उल्टा करके चेक करते हैं। ये देखें, कुल्फ़े ने अपनी जगह छोड़ दी है और अब हम इसको एहतियात से किसी भी ट्रे के अंदर उल्टा कर देंगे। अब ये देखें, हमने चूँकि नीचे बादाम लगाए थे इसलिए वो सारे के सारे बादाम अब ऊपर आ जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसीलिए हमने इसकी तह में बादाम बिछा दिए थे। चूँकि बादाम का एसेंस डाला था इसलिए इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही थी। बिल्कुल लग रहा था कि जैसे बाज़ार का आप बादामी कुल्फ़ा खा रहे हों, बल्कि बाज़ार के बादामी कुल्फ़े से भी कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट मज़ेदार था। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।